गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उस क्रम में आज का जो हमारा लेसन है वह है द प्रोपोजल, प्रस्ताव। और सबसे लास्ट लेसन है इस प्रोज का, द फर्स्ट फ्लाइट का ये सबसे लास्ट लेसन है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन यह है, व्हाट इज द प्ले अबाउट। ये जो प्ले है या नाटक है यह किस बारे में है। इसका विकल्प देख लेते हैं ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन है, टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिली टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिली। अर्थात अमीर परिवारों की दूसरे अमीर परिवारों के साथ है ना संबंध बनाने की प्रवृत्ति, क्या इस बारे में है। या टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिली टू इंक्रीज देयर स्टेट्स, या अमीर परिवारों की अपने क्षेत्र को, अपने रियासत को बढ़ाने के लेकर के टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। या इनकरेजमेंट या प्रोत्साहन है ऑफ मैरिज, शादियों का, दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, जो अच्छा आर्थिक सेंस को तैयार करता है, बढ़ाता है। इसमें से सही आंसर क्या होगा, या ऑल ऑफ द एबोव। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबोव, ठीक है ना। इसमें तीनों चीजें जो है इस चैप्टर में पाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज लोमो वेयरिंग व्हेन ही एंटर्ड द सीन। जब वह सीन यानी कि जब दृश्य में, वह नाटक में जब वो प्रवेश किया तो लोमो उस वक्त कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था। ऑप्शन है ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स, या इवनिंग कोट विद हैट, या वेस्ट कोट एंड ट्राउजर्स, या शर्ट एंड ट्राउजर्स। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, यह हो जाएगा आपका ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स। वो पहना हुआ था जब वो किनके घर गया, ठीक है ना, चुकबो यानी कि नटल्या के जब घर गया तो वह ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स पहने हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट रिक्वेस्ट, कौन सा निवेदन डिड चुबको थिंक, चुबको ने सोचा, लोमो मतलब लोमो वुड मेक, करेगा। अर्थात चुबको ने किस निवेदन के बारे में सोचा कि चुबको उससे करेगा। यानी कि जब लोमो चुबको के घर गया था बढ़िया से सज धज के कपड़ा पहन करके, तो चुबको के दिमाग में क्या आया था, वो क्या सोचा था, क्या करने के लिए आया है। ऑप्शन है इसमें, आस्क फॉर हर डॉटर्स हैंड इन मैरिज, है ना, अपनी बेटी का हाथ शादी के लिए मांगने के लिए आया हुआ था। बोरो मनी, पैसा मांगने के लिए आया था। बोरो लैंड, जमीन मांगने के लिए आया था। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो चुबको ने यह सोचा कि लोमो हमारे घर जो है पैसा मांगने के लिए आया है और मैं दूंगा नहीं, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चुबको वाज ब्लेसिंग, चुबको ब्लेसिंग दे रहा था, आशीर्वाद दे रहा था लोमो को, बिकॉज क्योंकि वह, अर्थात यूं समझ लीजिए चुबको लोमो को आशीर्वाद क्यों दे रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वह गेव ऑक्जेन मिडो टू चुबको, क्योंकि उसने ऑक्जेन मिडो चुबको को दे दिया था इसलिए आशीर्वाद दे रहा था। या गेव हिज पेट डॉग्स
गेस टू नटल्या, या अपने पालतू कुत्ते गेस को नटल्या को दे दिया था। जिसका पालतू कुत्ता था जिसका नाम था गेस, उसने अपना कुत्ता नटल्या को दे दिया था, इसलिए आशीर्वाद दे रहा था चुबको। या आस्क्ड चुबकोज डॉटर्स हैंड इन मैरिज, चुबको के बेटी को शादी के लिए हाथ मांगने के लिए कहा था, इसलिए आशीर्वाद दिया। या नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसलिए आशीर्वाद दे रहा था क्योंकि लोमो ने चुबको से विवाह करने के लिए उसके बेटे का हाथ मांगा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन नटल्या एंड लोमो। लोमो और नटल्या के बीच, ठीक ना, डिसएग्रीमेंट यानी कि झगड़ा का पहला जो पॉइंट था वह क्या था। यूं कह लीजिए कि नटल्या और लोमो के बीच झगड़ा का पहला जो बिंदु था, पहला जो मैटर था वह क्या था। पेट डॉग को लेकर के झगड़ा हुई थी, ऑब्जेक्ट मिडोज को लेकर झगड़ा हुई थी, हाउस को लेकर झगड़ा हुई थी, या नॉन ऑफ द एबोव। तो पहली बार जो विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था दोनों के बीच, वो ऑब्जेक्ट मिडो के लेकर के झगड़ा हुआ था, ठीक है ना। लोमो का कहना था कि मेरा है, और जबकि नटल्या का कहना था कि ऑब्जेक्ट मिडो हम लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू लोमो। लोमो को क्या हो जाता है व्हेन, जब ही गेट्स इन एक्साइट स्टेट, जब वह उत्तेजना की अवस्था में पहुंचता है। जब वह उत्तेजित हो जाता है तो लोमो को क्या हो जाता है। ही स्टार्ट्स रनिंग, वह दौड़ने लगता है। हिज हार्ट बीट इंक्रीजेज, उसके हृदय का धड़कन बढ़ जाता है। हिज ब्रेन स्टार्टेड वर्किंग, उसका दिमाग काम करने लगता है। ही स्टार्ट्स कॉफिंग, या ही होना चाहिए, ही स्टार्ट्स कॉफिंग, वह खांसना शुरू कर देता है। क्या होता है, जब वह काफी उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है तो उसका जो हृदय का धड़कन है वह बढ़ जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव मिडोज टू नटल्याज फादर। किसने नटल्या के पिता को जो है मिडोज दिया था। जो ऑब्जेक्ट मिडोज था वह नटल्या के पिता को किसने दिया था। ऑप्शन में है लोमोज आंट्स ग्रैंड मदर, लोमो की चाची की दादी माँ ने, या बी ऑप्शन है आपका लोमोज आंट लोमो की चाची ने दी थी, सी ऑप्शन है लोमोज ग्रैंड मदर, लोमो की दादी माँ ने दी थी, डी ऑप्शन है लोमोज मदर लोमो की माँ ने दी थी। तो नटल्या के पिता को यानी कि चुबको को ऑब्जेक्ट मिडो जो है दिया गया था वह लोमो के चाची के दादी माँ के द्वारा दिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड नटल्या बीन डूइंग। नटल्या क्या कर रही थी व्हेन, जब लोमो कॉल्ड फॉर हर, ठीक है ना। जब लोमो ने उसको पुकारा, जब लोमो उसको बुलाया तो नटल्या उस वक्त क्या कर रही थी। यूं कह लीजिए कि जब लोमो चुबको के घर गया तो उस वक्त वह क्या कर रही थी। ऑप्शन है क्लीनिंग द हाउस, घर की सफाई कर रही थी, वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धो रही थी, सेलिंग पिग, मटर छिल रही थी, मटर के छिलके उतार रही थी, कुकिंग फूड, खाना पका रही थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, उस समय वह जो है मटर के छिलके उतार रही थी। यूं कह लीजिए कि मटर छिल रही थी। सही आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच आर द मिडोज वर्थ। अर्थात जो मिडोज था ऑब्जेक्ट मिडोज, उसकी कीमत कितनी थी, कितने पैसे का वह योग्य था। ऑप्शन है 100 रबल्स,
B है 200 रबल्स, C है 300 रबल्स एंड 4 इज 400 रबल्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा C 300 रबल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, who does Chubko call a lovesick cat? चुबको जो है किसको लवसिक कैट कहकर पुकारता है? इस प्ले में चुबको किसको लवसिक कैट कहकर के पुकारता है? किसको? ऑप्शन है ए लोमो को, हिमसेल्फ खुद को, हिज मैड अपने नौकरानी को, या नटल्या को। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा नटल्या, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम्स एंड सीबीएसई बोर्ड। ठीक है ना, ये रहा है हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आज मैंने जो है प्रोज सेक्शन का यानी कि फर्स्ट फ्लाइट हाई स्कूल का जो है टोटल चैप्टर्स का एमसीक्यू क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब एक बार जो है मैं सबका एक मैराथन लेकर आऊँगा, पूरे चैप्टर का जो है एक बार में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसका आंसर, इस जो क्वेश्चन दिए गए एमसीक्यू, इसके नीचे आंसर इसके दिए गए हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल द जीनियस गुरु से जुड़े। ठीक है ना, या हमें व्हाट्सएप करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय। और हाँ, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।